ओके बच्चों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो स्पीड ऑफ साउंड को अफेक्ट करते हैं जब वो गैस में ट्रैवल करती है। तो याद रखेंगे स्पीड ऑफ साउंड हम बात कर रहे हैं गैस के अंदर। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं चलिए समझते हैं। बेटा सबसे पहला फैक्टर आ जाता है प्रेशर। याद रखेंगे आप चाहे प्रेशर इंक्रीज करें या डिक्रीज करें, साउंड की स्पीड पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, राइट। तो पहला फैक्टर ये हो गया। अब हम बात करते हैं दूसरे फैक्टर की, इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी। अब ह्यूमिडिटी के इफेक्ट को समझने से पहले हम समझते हैं ह्यूमिडिटी होता क्या है। आपने अक्सर बरसात के टाइम पे या गर्मियों में एक बात सुनी होगी कि आज ह्यूमिडिटी बढ़ गई है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है। तो उसका सिंपल सा मतलब होता है कि वाटर वेपर का कंटेंट इंक्रीज हो गया है हमारे एयर के अंदर, राइट। दैट्स वाई ह्यूमिडिटी बढ़ गई है। तो अगर आपकी ह्यूमिडिटी बढ़ती है क्या, ऑन इंक्रीजिंग द ह्यूमिडिटी, तो क्या होने वाला है बेटा, जो आपकी स्पीड है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। ऑन द अदर हैंड अगर आपकी ह्यूमिडिटी कम हुई, क्या ह्यूमिडिटी डिक्रीज हुई, तो उसकी वजह से क्या होने वाला है, सिंपल सी बात है, आपका जो स्पीड है साउंड का वो भी कम हो जाएगा उस गैस पर्टिकुलर गैस के अंदर। नाउ थर्ड पॉइंट आता है इफेक्ट ऑफ डेंसिटी। अगर अगर प्रेशर कांस्टेंट है, क्या प्रेशर सेम है, तो सिंपल सी बात है क्या रिलेशन होता है डेंसिटी का स्पीड के साथ में, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटी। इसका मतलब कि बेटा अगर कोई गैस है, क्या अगर कोई गैस है उसकी डेंसिटी कम है, तो उस गैस के अंदर उसका क्या कहते हैं स्पीड ऑफ साउंड ज़्यादा होगा। ऑन द अदर हैंड अगर किसी गैस के अंदर डेंसिटी ज़्यादा है तो वहाँ पे स्पीड ऑफ साउंड कम होगा, राइट। इज दैट क्लियर। सिंपल थिंग इज दैट कि ये क्या कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट फैक्टर की तरफ। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। और सिंपल सी बात है, आपको दिखाई दे रहा होगा जो कैसा रिलेशन है स्पीड ऑफ साउंड का टेम्परेचर के साथ, डायरेक्ट रिलेशन है। बट डायरेक्ट में भी कैसा रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द टेम्परेचर। दैट मीन्स कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो स्पीड ऑफ साउंड भी इंक्रीज होगी, सिंपल, राइट। नाउ नेक्स्ट नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ विंड। जो हवा चलती है उसका क्या इफेक्ट होने वाला है साउंड की स्पीड पे। तो याद रखेंगे बेटा, अगर मान लीजिए साउंड राइट में जा रहा है और विंड भी राइट में ब्लो हो रहा है, तो ओवरऑल जो स्पीड होगी हमारे साउंड की इंक्रीज हो जाएगी, राइट। ऑन द अदर हैंड अगर साउंड और विंड दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, राइट, हवा इस तरफ बह रही है और साउंड इस तरफ मूव कर रहे हैं, तो उस केस में साउंड की स्पीड डिक्रीज हो जाएगी, इसको याद रखेंगे, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिक्स फैक्टर की, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी। याद रखेंगे किसी कि बेटा जो फ्रीक्वेंसी होती है किसी भी साउंड वेव की, राइट, कभी भी चेंज नहीं होती है। चाहे वो मीडियम चेंज करता रहे, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता रहे, तब भी नहीं चेंज करेगी। अब यहाँ तो हम बात कर रहे हैं एयर की, तो एयर में जो भी हम बात करेंगे स्पीड ऑफ साउंड की, वो फ्रीक्वेंसी के इंडिपेंडेंट होता है। कहने का सिंपल सा मतलब है, अगर आपने फ्रीक्वेंसी को चेंज कर दिया तो उसके वजह से स्पीड चेंज नहीं होने वाली, राइट। तो ये थे 6 फैक्टर्स जिन पे हमारा स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड करता है इन द गैस। तो वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आपके कमेंट का जो रिप्लाई मैं ज़रूर करूँगा, कोई कमी रह जाएगी तो उसको ज़रूर मैं इम्प्रूव करूँगा। थैंक यू सो मच। अगर आपने मेरा वीडियो लास्ट तक देखा है, थैंक यू सो मच।